सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास 5 की बात करते हैं। क्लास 5 में आपके लिए हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आने वाले हैं 121 से लेके 150 तक की सीरीज़ आपके लिए जो हम लेके आने वाले हैं उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। 33 क्वेश्चन की सीरीज़ हमने ऑलरेडी पहले भी करा चुके हैं। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम इसका लिंक शेयर कर दिया है, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं 121 पे। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का जो लेखक था का नाम ज्योतिबा फूले जी। कौन? ज्योतिबा फूले जी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भाई देखिए, गुलामगिरी मतलब गुलाम से जो हम कहते हैं ना, एक स्थान पर लाया था, एक अलग करा था, हमें गुलामी से मतलब शिक्षा की ओर बढ़ाया था। तो ज्योतिबा फूले जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, तो ध्यान रखना आपको इस सबसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हरचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरचरित लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट। किसके द्वारा? बाण भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? उनके जो लेखक हैं वो हैं हमारे नारायण पंडित जी। कौन है? नारायण पंडित जी। ध्यान रखना आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मितक्षरा किसने लिखी है? भैया बता दीजिए किसने लिखी है, अगर पता हो आपको तो इनकी जो रचना लिखी है लिखी है विज्ञानेश्वर में। किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, और अगर भूल जाए तो कहीं नोट करके रख लीजिएगा। पृथ्वीराज राजसो किसने लिखा था? बताइए भैया किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भैया कौन है? सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके भी जो लेखक हैं उनका नाम है सुनील गावस्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? बताइए भैया कौन है के लेखक? तो इनके जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अल ब्रूनी। कौन है? अल ब्रूनी। अल ब्रूनी। ठीक है, इनके जो लेखक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मिस नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेट्रोलॉजियन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? भैया बताइए किसने की थी? तो उनकी जो रचना की थी वो की थी अरस्तु ने। किसने की थी? अरस्तु ने की थी। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया ऑफ इंडियंस के लेखक कौन थे भाई? बताइए। तो इनके जो लेखक थे वो थे हमारे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? के लेखक थे वो थे हमारे गौतम। कौन थे? न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? गौतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि चरित्र के लेखक कौन था? बुद्धि चरित्र का लेखक कौन था? अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि चरित्र की रचना किसने की थी और लेखक कौन थे? बुद्धि चरित्र की रचना किसने की थी? उनकी रचना भी किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रकांता संस्कृति उपन्यास के लेखक कौन हैं? चंद्रकांता संस्कृति के लेखक कौन हैं? उपन्यास के लेखक कौन है बताइए। तो इनके जो लेखक हैं उनका नाम है देवकी नंदन खत्री जी। ठीक है, क्या नाम है? देवकी नंदन खत्री जी। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बादशाह नामक पुस्तक किसने लिखा? बादशाह नामक पुस्तक किसने लिखा? ये लिखी सॉरी बादशाह नामक पुस्तक किसने लिखी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसने लिखी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर एंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन 136 पे आते हैं। कुवास संभ्रम और अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? भैया बताइए कौन है? भास है, बाणभट्ट है, बाणभट्ट है, कालिदास है, इनमें से कोई नहीं है। तो इनके जो लेखक और रचयिता हैं वो हैं हमारे कौन से? कालिदास जी। कौन है? कालिदास जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन हैं? कौन है भैया बताइए? हर्ष। कौन है? हर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? बताइए भैया किसकी रचना है इंडिका? नाम बहुत सुना है आपने इसका और प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इंडिका जो रचना है वो किसकी है? मैग्नेस की। किसकी है? मेगास्थनीज की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अमरकोश किसने लिखा? अमरकोश किसने लिखा? तो भाई अमरकोश जो था वो अमर सिंह ने ही लिखा था। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, मुझे मालूम है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? भैया बताइए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की। किसकी है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिल्पदिकारम किस भाषा में लिखी गई है? शिल्पदिकारम किस भाषा में लिखी गई है? बताइए भैया किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है तमिल भाषा में। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्यभट्ट की रचना किसने की थी? किसने की थी भैया आर्यभट्ट की रचना? भैया आर्यभट्ट की जो रचना की थी वो आर्यभट्ट ने ही की थी। ठीक है, ध्यान रखना, आपको बिल्कुल भी में गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, थोड़ा इसको मैं स्मॉल लैंग्वेज में कर देता हूँ ताकि आपको पूरा हो जाए। चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? तो भैया इसकी जो विषय वस्तु है वह है हमारी आयुर्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने की? आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी? भाई बताइए किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रघु राम राजन ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको सभी को मालूम है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी, मिसाइल मैन। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम जी। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? भैया कौन सी पुस्तक सभी को मालूम है, आपको यहीं से दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 147 पे आते हैं। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो भैया
कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। ठीक है, कितने पाकिस्तान आपको लिखा, कौन है? कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। भैया कौन है कि रचनाकार, ज़रा देखें। ईदगाह कहानी के, तो कहते हैं ईद पे सभी को बहुत प्रेम होता है, एक दूसरे गले मिलते हैं, तो किसने करा था? ये प्रेमचंद ने। ठीक है, प्रेमचंद जी ने, तो ध्यान रखना आपको इस स्टेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ज़रा देखिए एक बार ध्यान से। तो इनको जो भाषा को कहा जाता है वो कहा जाता है खड़ी बोली। किसमें? खड़ी बोली। रानी खेत की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विद्या से संबंधित है? भैया बताइए किस विद्या से संबंधित है? कहानी से है, नाटक से, आलोचना से या उपन्यास से? तो किससे संबंधित है इनका? देखिए बात चली यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपादित आलोचना का विवेक। ठीक है, आलोचना पे चली तो यहाँ पे आपको हो जाएगा आलोचना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों को आपके लिए हम लेके आए थे, और ऐसी सीरीज आपके लिए आगे चलती रहेगी। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको, सिर्फ एक बार देख लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न हम आपके लिए लेके आते हैं, लेके आए हैं, ये सब प्रीवियस प्रश्न के हैं, इन सबको हम एक कलेक्ट करके आपके लिए एक प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।